गणित के लिए 3 स्तर के समृद्ध कार्यक्रम बनाए गए हैं। देखें आप, स्तर 1 कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम कुछ कम करके बनाए गए हैं। स्तर 2 हरे रंग की कार्य पुस्तिका है जिसमें कक्षा 3 और 4 के लर्निंग आउटकम कुछ कम करके हैं, और स्तर 3 समृद्ध कार्यक्रम पीले रंग की ये पुस्तिका है जिसमें कक्षा 5 के लर्निंग आउटकम कुछ कम करके बनाए गए हैं। समृद्ध कार्यक्रम को विस्तार से समझने के लिए हम स्तर 1 की जो कक्षा 1-2 की दक्षताओं के लिए कम करके लिखी गई है उस पर चर्चा करते हैं। देखें आप, यह अनुक्रमण क्या है। प्रेरणा सूची जो कक्षा 1 के लिए और प्रेरणा सूची गणित कक्षा 2 के लिए। इस पेज पर देखें, लक्षित दक्षताएं और उप दक्षताएं हैं। जो लक्षित दक्षता है इस स्तर के लिए संख्यापूर्ण ज्ञान, और इसमें उप दक्षता देखें, दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, एक एक की संगत, पैटर्न की पहचान, समूह की पहचान, इसी प्रकार की ये दक्षताएं इसमें दी गई हैं। ये देखें, जिस पर हमें कार्य करना है, मुख्य पड़ाव और क्या किया जाना है। ये दो माह की कार्य योजना है। 2 माह की कार्य योजना 48 दिवसीय और ये 8 सप्ताह की कार्य योजना है। 8 सप्ताह में 6 कार्य दिवस पढ़ेंगे। 6 कार्य दिवस 8 6 48। आप यहाँ देखें, शुरुआत में बच्चों के आने पर उनको सहज करें 2-4 दिन। फिर अगला है बेस लाइन आकलन। यहाँ से हम शुरू करते हैं। बेस लाइन आकलन एक तरह से यह प्रारंभिक परीक्षा है बच्चों के आकलन का, और इसके लिए टेस्ट टूल है। किस आधार पर आप आकलन करेंगे, पेपर इसमें बनाया है। पेज नंबर 38 पर है स्तर 1 का आकलन टूल जिसमें 5 प्रश्न हैं। स्तर 2 में पेज 37 और 38 दोनों पर है। 37 पेज पर स्तर 1 का है और 38 पेज पर आप देख रहे हैं ये स्तर 2 का प्रश्न दिया गया है। इसी तरह से स्तर 3 का भी पुस्तक में ये भाग तक के सवाल दिए गए हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। ये लर्निंग आउटकम पर आधारित है। आपने अभी अब तक तीनों स्तर के आकलन टूल को देख लिया है। अब अगला प्रश्न बनता है कि इस प्रश्न को हम कैसे बच्चों को आकलित करेंगे। बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, उस पर लिख देंगे और बच्चे उसको करेंगे। अब आकलन के आधार पर समूह बनाना है। टूल आकलन के लिए आपने देख लिया, प्रश्न पत्र देख लिया। आप ये जान लें कि कक्षा 1 और 2 में बेस लाइन टेस्ट हमें नहीं करना है, अर्थात कक्षा 1-2 के जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें बिना टेस्ट के ही हम स्तर 1 में रखेंगे। इसका एक कारण है कि अगर कक्षा 1-2 का आप स्तर उनका जो हमारा सबसे लो लेवल है वो कक्षा 1 है, तो उससे नीचे का कोई स्तर नहीं, इसलिए उनका टेस्ट लेकर के भी उससे कम स्तर में आप नहीं डाल सकते। अतः कक्षा 1-2 का कोई भी बेस लाइन टेस्ट हमें नहीं लेना है। कक्षा 3 और 4 के बच्चों को स्तर 1 और स्तर 2 दोनों का टूल देंगे, प्रश्न दोनों को देंगे। अगर स्तर 1 का सभी सवाल अर्थात वो दिए गए 5 सवाल बच्चा कर लेता है तो स्तर 1 से 2 में रहेगा, और अगर वो 5 में से कोई एक सवाल नहीं कर पाता तो उसे स्तर 1 बनाएंगे। इस तरह से यहाँ कक्षा 3 में 2 स्तर 1 और 2, कक्षा 4 में भी 2 स्तर 1 और 2। कक्षा 5 में इन बच्चों को हम स्तर 1, 2, 3 तीनों प्रश्न पत्रों को देंगे। अगर वो कक्षा स्तर 1 के 5 प्रश्न कर ले गया तब उसको स्तर 2 के प्रश्न कराएंगे, और नहीं कर पाता तो स्तर 1 में रखेंगे। फिर स्तर 2 के प्रश्न कर ले जाता है तो स्तर 3 में, नहीं तो स्तर 2 में रखेंगे। इस तरह से यहाँ कक्षा 5 में 3 ग्रुप बनेगा, स्तर 1 का, स्तर 2 का, स्तर 3 का। कक्षा 1 में 1 ग्रुप, कक्षा 2 में 1 ग्रुप, कक्षा 3 में 2 ग्रुप, 2 समूह, स्तर 1 का और स्तर 2 का। कक्षा 4 में 2 ग्रुप, स्तर 1 और स्तर 2। कक्षा 5 में 3 ग्रुप। तो कुल मिलाकर देखें आप 9 ग्रुप हमारे विद्यालय में चलेंगे। ध्यान रखें कि यह आप कदापि न करें कि कक्षा 1 का और 2 का जो स्तर है, ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ कक्षा 5 के, 4 के, 3 के बच्चे एक ग्रुप में नहीं होंगे। कोई भी बच्चा अपनी कक्षा से कहीं इधर नहीं जाएगा। अपनी अपनी कक्षा में रह करके उन्हें अलग अलग ग्रुपों में पढ़ाना होगा, और इस तरह से 9 ग्रुप संचालित होंगे। यह न करें कि आप कक्षा 1 के 5 के बच्चे को कक्षा 1 के साथ ग्रुप में 1 में रख करके पढ़ाना शुरू कर देंगे। इससे बच्चों के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी।
आगे देखें, साप्ताहिक कार्य योजना के द्विमासिक कार्य योजना जो दक्षता उपदक्षता में विकसित है। साप्ताहिक कार्य योजना विभाजित है। आप कि हमें 2 पीरियड पढ़ाना है। एक कालांश 1 40 मिनट का अवधारणा है और कालांश 2 40 मिनट का अभ्यास कार्य है। आप इस पर हम नज़र डालते हैं। ये दैनिक शिक्षण योजना है। इसमें देखें, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। अवधारणा निर्माण, जिसमें 15 मिनट निर्देशित गतिविधि करेंगे, आप निर्देश देंगे, बच्चे गतिविधि करेंगे, और इसको पाठ्य पुस्तक और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 15 मिनट आप इसमें चलाएंगे। 15 मिनट गतिविधि, और यह गतिविधि कहाँ से कराएंगे? वर्क कार्ड पर, एनसीईआरटी किट जो गणित किट दी गई है, और पोस्टर पर। 5 मिनट गृह कार्य और 5 मिनट आकलन। इसी तरह से दूसरा सत्र जो 40 मिनट का होगा, अभ्यास सत्र वाला, इसमें 15 मिनट गतिविधि कराएंगे और यह गतिविधि वर्क कार्ड, एनसीईआरटी किट और पोस्टर पर होगा। 15 मिनट कक्षा कार्य और कार्यपत्रक पर करना है। 5 मिनट गृह कार्य, 5 मिनट आकलन पर। प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को देना है। ये पूरे 2 माह की योजना, 48 दिन की जो योजना है, यहाँ प्रत्येक दक्षता दी गई है और यहाँ उप दक्षता दी गई है। एक उप दक्षता को कितने दिन में आप पूरा करेंगे? देखें, दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, 2 दिवसों में। एक की संगत के लिए आप 3 दिवस लगाएंगे। पैटर्न की पहचान के लिए 2 दिन लगाएंगे। समूह बनाना 2 दिन सिखाएंगे। इस तरह से सभी स्तरों में द्विमासिक कार्य योजना का विभाजन किया गया है। और समृद्ध मॉड्यूल 8 सप्ताह की योजना है। 1 सप्ताह को हम लोग विस्तार से समझते हैं, शेष सप्ताह को उसी प्रकार से करना है। आप देखें, यहाँ दक्षता दी गई है, संख्या पूर्व ज्ञान, और इसमें उप दक्षता है। उप दक्षता में क्या लिखा है? दूर पास, छोटा बड़ा, और ऊपर नीचे, फिर दाएं बाएं। ये इसके लिए 2 दिन का समय है। इसको और भी विस्तार से बांटा गया है कि पहले दिन आप क्या करेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे। पहले दिन यहाँ देखें, पाठ्य पुस्तक जो आपकी कक्षा 1 की पुस्तक है उस पर जाएंगे। यहाँ देखें लिखे C1, आप देखें यहाँ लिखा है C1 कक्षा 1 की पुस्तक पर आप 12 पेज, 13 पेज, 15 पेज और 16 पेज खोलेंगे। तो इस पर छोटा बड़ा, दूर पास, ऊपर नीचे की जो कार्यक्रम है उस पर बना हुआ है। और फिर आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पेज नंबर कक्षा 1 की 43 पेज पर देखेंगे, वही गतिविधि कराएंगे जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में है। और यह चार्ट CMC 01, 04 और 06, यद्यपि यह कोड आपको दिए गए चार्ट पर नहीं पड़ा है, लेकिन इसकी व्याख्या CMC 01, 04, 06 की व्याख्या यहाँ नीचे देखें लिखा है कि CMC 01 क्या है? ये मोटा पतला, आप देखें, मोटा पतला, एक अनेक कम ज्यादा। CMC 04 अंदर बाहर, बाएं दाएं, ये चार्ट आपको दिया गया है। तो आप उस चार्ट पर यहाँ पोस्टर पर गतिविधि कराएंगे। फिर देखें, कालांश में जो 40 मिनट का है, यह देखें, पहले दिन जो आप करेंगे C1 माने C से क्लास 1 से पहली कक्षा की पेज नंबर 12, 13 और फिर ये 15 और 16 पर अभ्यास कराएंगे। कार्य पुस्तिका के पेज नंबर ये देखिए C2 लिखा है, तो यहाँ कक्षा 2 की आप कार्य पुस्तिका उठाएंगे, उसमें पेज नंबर 7 और 8 पर। और इसी कार्य को आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका आप लेंगे और यह कक्षा 1 की जो 44 और 46 पेज पर रहेगा उसको कराएंगे। पोस्टर आप कौन से लेंगे? CMC 01, 04, 06, जिसको आप यहाँ से देख लेंगे कि ये कौन सी है, इसको देख करके आप इस पर कार्य कराएंगे। अगले दिन जो दूसरा दिन है, प्रथम कालांश में क्लास 1 की कार्य पुस्तिका लेंगे आप। इस C1 है क्लास 1, पेज नंबर 6, 7 और 8 पर। इसको 6, 7, 8 पेज पर आप करेंगे। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पेज नंबर क्लास 1 के 97 और 99 पेज पर ये देखेंगे। अब आगे देखें, दूसरे कालांश में आप कार्य पुस्तिका पर काम करेंगे। क्लास 1 की 9 पेज, 12 पेज और 13 पेज पर, और आधारशिला के कक्षा 1 की 98 पेज और 100 पेज पर। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका की कक्षा 1 की क्लास 1 C1 है, 98 पेज और 100 पेज पर। पोस्टर पर वही कार्य करना है। इस तरह से NCERT किट आप अपने अनुसार यहाँ प्रयोग करें, लिखा नहीं गया है इसमें। तीसरे दिन क्या करना है? एक संगत के लिए तीसरा दिन और चौथा दिन एक की संगत के लिए दिया गया है, 2 दिन के लिए। और इस पर पहले दिन आप जो करेंगे, तीसरे दिन जो होगा, कक्षा 1 के पृष्ठ नंबर 51 आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका लेंगे, इसमें कार्य करेंगे। और दूसरी कक्षा में और फिर पोस्टर पर क्या लेंगे? CMC 05। CMC 05 क्या है? यहाँ आप देखेंगे, एक जैसे समूह को बनाओ, देखो, पहचानो,
दिमाग चलाओ। आप अपने पोस्टर में देखेंगे उसमें बना हुआ है। द्वितीय कालांश जो चलेगा उसमें लिखा हुआ है C1 का आप लेंगे क्लास 1 51 पेज पर और CMC 05। इस तरह से प्रत्येक साप्ताहिक योजना की प्रत्येक कालांश की योजना बना करके इसमें दिया गया है। इस प्रकार से 8 सप्ताह की योजना आपको मिल जाएगी, उसको पूरा कर लेंगे और अंत में आकलन दिया गया है। बेसलाइन टेस्ट के बाद इंड लाइन टेस्ट करेंगे और अब इंड लाइन टेस्ट सभी बच्चों का होगा, वो 1, 2, 3, 4, 5 के लिए, और उनका आकलन प्रारूप पर आप उनको रखेंगे। ये आकलन प्रपत्र स्तर 1 के लिए है, जिसमें बेस लाइन टेस्ट चूँकि करना नहीं है इसलिए इसको क्रॉस लगा दिया गया है और इन लाइन टेस्ट सभी को होना है इसलिए इसमें जगह बना हुआ है। प्रत्येक बच्चे को आप दक्षता अगर प्राप्त है तो A लिखेंगे, दक्षता नहीं प्राप्त है तो उन्हें B लिखेंगे। और सतत आकलन जैसे जैसे बच्चा प्राप्त करता जाएगा बच्चे के आगे उसको आप डेट लिख दिया करेंगे कि ये कौन सा उपदक्षता बच्चा ने कब प्राप्त कर लिया है। और इस तरह से यह हमारा पूरा समृद्ध मॉड्यूल कार्यक्रम जो कोविड-19 के बाद चलाना है पूर्ण हो गया है।